पिता परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह आपके सामने फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर अगर इस बाइबल अध्ययन में बैठने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। आप सब सभी सही सलामत हैं और ये मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके साथ रहकर हर चीज़ में मदद कर रहे हैं। आप प्रभु के उपस्थिति को महसूस करते आ रहे हैं अपने जीवन में और प्रभु आपके साथ हैं, आप प्रभु के साथ हैं, ये मेरे पूरी विश्वास है। आज परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे। आज के वचन के जो मनन करने के विषय है कि दुख मतलब बाइबल में कि दुख के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है देखेंगे। ये दुख किस लिए कैसे आती हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए किस रीति से आती है। परमेश्वर हमारे लिए क्या कहा है, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, इसके बारे में आप देखेंगे। आप पढ़िए मेरे साथ और यशायाह नबी की किताब 60वां अध्याय और 20वां वचन पढ़ेंगे। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। ओके, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ सारो विल टर्न इनटू जॉय। सारो वर्ड लिखा है, दुख लिखा है, बाकी इसमें भी दुख लिखा है। हिंदी में केवल उसका लेमेंटेशन वर्ड, ये मैं इंग्लिश में उसका अर्थ आता है कि विलाप एक वर्ड ना लिखा हुआ है। विलाप दुख एक ही है। जो इंसान के अंदर दुख होता है वो विलाप करता है। इसलिए मैं दुख ये नाम लेकर ही मैं चल रहा हूँ। ये चीज़ को आप क्या कि समझना है। ये यशायाह नबी की किताब 60वां अध्याय में अगर थोड़ा पढ़ कर देखेंगे तो, और 60वां अध्याय के पहले और 59वां अध्याय भी है। उसमें लोग ने, परमेश्वर के लोग ने कितना पाप किया है इजराइल लोग, और परमेश्वर कितने गुस्से में परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे साथ यही होगा। इन लोग ऐसे ऐसे काम करने की वजह से, मेरे विरोध काम करने की वजह से सारे चीज़ों को उन्होंने आशीष खो दिया कहकर एक है और कह रहे हैं। इसमें खास बात परमेश्वर क्या कहना चाहते थे कि मैं तो चाहता हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, लेकिन लोग क्या है कि और अब पाप करते 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 मेरा उनके बीच में एक दीवार बना दिया है। फिर 59 और 18वां वचन से भी अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करेंगे, उनके कार्य के अनुसार प्रतिफल देंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई मन फिरा कर आएगा तो उसको मदद मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा भी देते हैं। लेकिन 60वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल जो राज्य करना है, उस राज्य के बारे में लिखा हुआ। उस राज्य में क्या होगा, यीशु मसीह का 1000 साल राज्य करेंगे। वो राज्य करने के समय जो होने वाली चीज़ को लिखा हुआ है। और इसमें परमेश्वर के लोग, सारे लोग क्या करेंगे, उठकर प्रकाशमान होंगे और उन्होंने परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर के लिए बाट जो कर प्रार्थना कर कर और परमेश्वर के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, ऐसे समय पर 1000 साल जो राज्य करेंगे, उसमें प्रकाशमान एक तारे की तरह वो चमकेंगे। और यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बाद और आगमन से पहले और सूर्य और चांद दोनों क्या करेंगे, बिल्कुल दैट विल बी डार्कन्ड, दे विल बी डार्कन्ड, बिल्कुल अंधेरा हो जाएंगे उसके ऊपर। ये फिर इज़राइल का आप उसमें पढ़कर देखेंगे 60 में 1 2 3 4 में अगर पढ़ेंगे तो 34 वचन में पढ़ेंगे तो, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय लोग, सारे इज़राइल लोग अपने देश में वापस आएंगे, वापस लौट कर आएंगे। ये और 5 से 16 तक हम देखेंगे कि और यीशु मसीह के जो
हम 1000 साल के जो राज्य में सारे संसार में लोग और जितने सारे संसार में लोग होंगे सारे लोग यरूशलेम में आकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। ये जकरिया की किताब 14 और 14 ऐसे 21 तक लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप। और यीशु मसीह 1000 साल राज्य में, और ये कि लोग टैक्स भी लेंगे, चुंगी लेने वाले भी होंगे, लेकिन सही चीज लेंगे। और 17वां वचन और 60 में 19 से 20 तक अगर देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा के प्रकाशमान एक चीज दिखाई देगी हमेशा, और लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और उसके बारे में आप सोच को देखिएगा, परमेश्वर की महिमा में हम भी प्रवेश करेंगे और कि कैसे रोशनी के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर की महिमा वो जगह पर पूरा कंप्लीटली सबको दिखाई देगा। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया था उसमें महिमा की वस्त्र से उन्होंने ढका हुआ था, लेकिन उनकी महिमा को खो दिया था। इसलिए रोमियो में कहता है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित, उन्होंने नाश हो गए नहीं लिखा, परमेश्वर की महिमा चली गई थी। सो ये चीज़ क्या है कि ये है। अब ये सारी चीज़ें परमेश्वर की कार्य है। इस पूरे इसमें 60वां अध्याय 22वां वचन में परमेश्वर के कार्य सही समय पर होगा, और परमेश्वर अपने समय पर सारे चीज़ को क्या करेगा और सही तरह करेगा, ये सब लिखा है। इसको 60वां अध्याय पढ़कर देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत इट्स अ वंडरफुल बुक, आई विच आई लव इट। इसको मैं इतना यशायाह नबी की किताब बार बार पढ़ने के लिए बहुत मन लगता है। अब ये जगह पर परमेश्वर ने क्या किया था, ये है कि ये जो 20वां वचन को दोबारा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, हाँ, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा उस समय क्या होंगे कि और सूरज भी क्या कभी डूबेगा नहीं, और चंद्र भी तो मलिन नहीं होगी, और परमेश्वर खुद आपके लिए सदैव प्रकाशमान बन कर रहेंगे, और तुम्हारे सारे विलाप के दिन, दुख के दिन समाप्त हो जाएगा। ये वर्ड परमेश्वर आज भी जितने लोग मेरे मुंह से ये वचन को सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी हैं। हमें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी किए थे, और उनको उत्साहित करने के लिए जो दुखों में रहते थे, कष्टों में रहते थे, आंसू में रहते थे, और परेशानी में रहते थे, और बहुत लोग के द्वारा कुचले जाते थे, और उन लोग के लिए कहता परमेश्वर तुम्हारे विलाप के दिन और समय और वर्ष कंप्लीटली समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करना जरूरी है। हमारे जीवन में जो इस लॉकडाउन के द्वारा जितने विलाप आ रहे हैं, इतना कष्ट, परेशानियां, वेदना लोग ही कर रहे हैं, फिर झेल रहे हैं, बट बाइबल के जैसे इस वचन के अनुसार जल्दी से जल्दी हमारे सारे विलाप के दिन, दुख के दिन समाप्त हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, और जल्दी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर के लोग को परमेश्वर अपने अलग तरीके से संभालेगा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हम लोग से बहुत प्रेम करता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके दुख जो आप झेल रहे हैं हमेशा के लिए वो नहीं बना रहेगा, कुछ दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए विश्वास करना है। यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने क्या बोला था, 16वां अध्याय 20वां वचन, यूहन्ना 16:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दोबारा इसको दोबारा आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूं, तुमसे सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आज संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज कई लोग के सवाल यही है
इस दुनिया में रहने वाले लोग इतने खुशी से रह रहे हैं, कुशल से रह रहे हैं, बट हम परमेश्वर के लोग हैं। इस लॉकडाउन के द्वारा इतना कष्ट क्यों उठाना है, इतना बहुत परेशानी क्यों उठाना है, किस लिए, कब हमारे दुख समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा? ये आपके अंदर एक प्रश्न, एक सवाल हमेशा उठा हुआ है। लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु ने कहा, और मैं सच से तुमसे कहता हूं, तुम रोओगे, विलाप करोगे। प्रभु ने खुद कहा है, इस संसार में तुम्हारे लिए उपद्रव है, उपद्रव होगा, लेकिन आप दृढ़ हो जाओ, मैं संसार को जीत लिया है। इस संसार में उपद्रव, क्लेश हमारे लिए होना जरूरी है। तो जिसके द्वारा, इसी के नाम हम क्या कर सकते हैं, हम और दृढ़ हो जाएंगे। सारे कष्ट, मुसीबत, परेशानियां, दुख हमें गिराने के लिए नहीं है, हमें बनाने के लिए और प्रभु के नजदीक लाने के लिए और कारण बन जाता है। और आप प्रभु के नजदीक और आ गए, और प्रभु के नजदीक आ गए। और लेकिन लिखा कि इसमें 20वां वचन में, संसार तो खुशियां मनाएगी, संसार से आनंदित होगी। कोई बात नहीं, संसार में आप देख रहे कि कितने पटाखे, कितने ये काम, कितना ये ना लोग क्या कर जुलूस निकलते हैं, ये सर हर चीज़ खुशियां मनाते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी विनाश है, उनको ये मालूम नहीं है। ये भी मालूम नहीं, उस विनाश से बचाने वाले को भी उनको मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि हम लोग को ये मालूम है कि ये क्लेश, ये विलाप, सारी दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानियां हमारे पास तो आएंगे, उसको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इसी के द्वारा हमारा परमेश्वर के क्या कर नजदीक और आएंगे, हमारा परमेश्वर इस सारे चीज़ों में से हमें छुटकारा देंगे। और ये देखिए उस जगह पर यीशु ने, और संसार तो आनंदित होगा, लेकिन तुम क्या है, दुखित हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे दुख, विलाप खुशियों में बदल जाएगा। दैट इज द थिंग। हम विश्वास करें। कई बार मेरे जीवन में परेशानी आई, जैसे सेवकाई में, अगर उस सेवकाई को, परेशानी को देखकर, दुखों को देखकर, विलाप को देखकर अगर मैं भाग गया होता दक्षिण भारत, लौट कर और चला गया होता, लेकिन आज इस दिन को मैं नहीं देखता है, जगह पर बैठकर मैं गवाही नहीं देता है। मैं सारे चीज को झेलने की वजह से, सारे दुख, मुसीबत, विलाप मेरे लिए एक आनंद के कारण बनकर मुझे और भी परमेश्वर के नजदीक लाकर और छोड़ दिया परमेश्वर, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा कर सके। आज तुम्हारे खुशियों, तुम्हारे सारे दुखों को, विलाप को मैं खुशियों में बदल जाएगा, मैं बदला दूंगा, यीशु कह रहे हैं। विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आपके दुखों को अगर खुशियों में बदला सकता है, यीशु बदल सकते हैं। हमारे परमेश्वर आज भी सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। इसलिए और इस वचन प्रभु ने अपने चेलों को उन्होंने बताया, अपने चेले जितने लोगों उनके लिए दिया था। आज जितने विश्वासी लोग हैं जो दुख झेल रहे हैं, कष्टों में हैं, परेशानियों में हैं, आंसुओं में हैं, उनके लिए आज ये ना परमेश्वर वचन दे रहे हैं कि तुम्हारे सारे दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुशियों में आप आनंदित होंगे। संसार आनंदित होगा लेकिन दुखित होंगे, लेकिन एक दिन संसार दुख में पड़ जाएगा, विलाप करेगा, आप खुशी, आपके सारे दुख विलाप खुशियों में बदल जाएगा। तब हमको पता चलेगा हमारा परमेश्वर आज भी न्याय करता है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये दुख, जब विलाप कैसे, किस किस रीति से आ सकता है, आता है और आ सकता है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूं और इस चीज़ को मैं एक दो पार्ट में ले जाऊंगा, इसलिए मैं अब आपको क्लियर तरह समझाने के लिए मैं स्लो स्पीड में मैं जाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ किस किस रीति से ये
और किन किन प्रकार से ये दुख आ सकता है, विलाप आ सकता है हमारे ऊपर। इब्रानी की किताब अगर आपके पास होगा तो आप पढ़िए, निकालिएगा, निकाल कर रखिए। 12वां अध्याय, इब्रानी किताब 12वां अध्याय, उसको 11वां वचन पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। कोई भी शिक्षा अगर देखता है, ताड़ना देता है, हर प्रकार की ताड़ना नॉर्मली क्या है कि आनंद की नहीं होती है। लोग उसके द्वारा दुखित हो जाते हैं और शोक हो जाते हैं और सोना, और उनके अंदर एक विलाप की एक चीज पैदा हो जाता है। लेकिन इसको जो सहते सहते जो लोग आते हैं, वो कच्चा नहीं होंगे, पक्के हो जाते हैं। और उसके बाद उसमें लिखा कि वो उन लोग के लिए और उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है, उनके लिए एक प्रतिफल लेके आता है। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको थोड़ा सा और भी मैं इससे पहले जो वचन को देखना पड़ेगा। आप 7वां वचन पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। इस जगह पर दुख वर्ड क्या है? दुख को परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ। इसका मतलब पहला दुख नाम विलाप शिक्षक ताड़ना के द्वारा ही आता है। परमेश्वर हमारी ताड़ना देते हैं और उसके द्वारा दुख हमारे आ जाता है, विलाप आ जाता है। आप देखिए, पढ़िए 7, दोबारा पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को तुम क्या है कि ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। किस लिए परमेश्वर ये ताड़ना देते हैं? आपको पुत्र जानकर, अपने बेटा बेटी जानकर तो आप प्रभु ताड़ना देते हैं। इसलिए वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और कौन से पुत्र हैं पिता उनको ताड़ना नहीं करता है। इसलिए प्रभु बर्ताव करने का कारण, बर्ताव करने का कारण यही है कि हम उनके बच्चे हैं और हमें क्या करना, ताड़ना देना है। उसके द्वारा कोई परमेश्वर एक शिक्षा देने के लिए चाहते हैं, उसी के द्वारा सही मार्ग में लाना चाहते हैं, हमें हमारे जीवन को सही मार्ग में रखना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। इसलिए तुम दुख को ताड़ना समझकर इसको सह लो। अब इसको दूसरा वचन 8वां वचन पढ़िए। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर देखिए, जितने लोग को ताड़ना मिलता है, यदि वो ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारी अगर नहीं हुई और आपका नहीं अगर नहीं होता, ताड़ना नहीं होता है, तो तुम पुत्र नहीं हो सकते हैं। जिसको ताड़ना मिलती है, पिता ताड़ना देता है, वही उनका पुत्र हो सकता है। उसका और एक वचन वर्ड लिखा हुआ है, और पर व्यभिचार की संतान तुम ठहरोगे। इसलिए इस चीज को परमेश्वर नहीं चाहते कि बिना ताड़ना के आप संसार में अपनी मर्जी के अनुसार जिए और उन लोग के साथ आपका नाम भी आ जाए। फिर आप इसको 9वां वचन पढ़िए और एक्सप्लेन और थोड़ा और क्लियर है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। एक मिनट, शरीर के पिता जब हमको ताड़ना देते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसको क्या करते हैं, मानते हैं, और उसको तो हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या आत्माओं के पिता के, लेकिन अब वो दे सकता है, तो जो आत्माओं के पिता
और भी अधिक न रहे, और आत्मा के पिताओं के और भी आधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। और जिससे हम जीवित रहें। अगर हमें क्या कि आत्मिक पिता को जब हमें ताड़ना देता है, अगर शरीर के पिता को जब हमें ताड़ना देता है, उसके साथ हमको क्या करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम चुप होकर क्या करते हैं, उनकी बातों को मानकर उनके आज्ञा पालन करते हैं। अगर इस संसार के पिता के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आत्माओं के पिता के लिए उससे ज़्यादा उनकी बातों को मानकर और संयम से और उनके हाथों के नीचे दबे रहना जरूरी है। आत्माओं के पिता आत्मिक पिता है, शरीर के पिता है। इसका मतलब शरीर के पिता से बढ़कर आत्मिक पिता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा आपको मिला हुआ, स्पेशली मिला हुआ एक पिता है। इसलिए कलीसिया में भी पास्टर जो अच्छे परमेश्वर के दास हैं और जगह ताड़ना देना है, जगह खरी शिक्षा देकर लोगों को चेतावना है और चेतावनी देना है, उसके लिए वो कभी शर्माना नहीं चाहिए। जगह गलत है वहाँ बोलना है, जगह सही है वहाँ बोलना है, जगह बीमार लोग हैं उनको तसल्ली देना है, उनको देखभाल करना, जगह लोग निराश हो जाते हैं उनको क्या करना, उठाकर आगे बढ़ाना है। जगह लोग अनुशासनहीन में रहते हैं अपने जीवन में, उनको सही कर अनुशासन में लेकर आना है। आत्मिक पिता कितना महत्व ना एक पिता है, उनके कार्य कितने महत्व हैं। फिर अब 10 देखिए, 10 में तो तब ये कहकर उसके बाद अब 10 पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। उन लोग संसार के पिता कुछ समय के लिए आपको ताड़ना देते थे, लेकिन उसमें कोई लाभ क्या है मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, जब हमें तो अपने बच्चों को ताड़ना देता तो उसमें लाभ है, बहुत फायदा है। और हमारे लिए इसके अलावा इसमें नुकसान के कभी कारण नहीं बनता, नुकसान नहीं होता है, और हम इसमें आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए और 11वां वचन पढ़िए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, इसलिए अब वर्तमान में जो अभी है हर प्रकार की ताड़ना जब आपके हमारे जीवन में आ रहा है, आनंद की नहीं, हाँ, पर शोक ही की बात वो दिखाई आनंद के पड़ती है। हो सकता, आनंद के नहीं हो, शोक ही हो सकता हो, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, लेकिन उसको सहते सहते जो पक्के हो गए उन लोग के लिए क्या होगा, बाद में उन्हें चैन के साथ हाँ। धर्म का प्रतिफल मिलता है। उनके चैन के साथ क्या है कि धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट इट्स अ वे ऑफ थॉर्न्स। मसीह के जीवन ये कि फूलों के बिस्तर पर लेटकर सोने वाली नहीं है, परमेश्वर की ताड़ना के द्वारा चलने वाले कांटों के रास्ता है। उसको यीशु जिस रास्ता पर चले थे, क्रूस उठाकर उसमें हमें चलना जरूरी है। इसलिए आपको हमको क्या करना है, 12वां वचन, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसलिए निराश नहीं होना है। पढ़िए। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। देखिए, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करने ना, सीधा करो। कारण ये कि ना, आप प्रभु ने मुझे ये किया गया, ताड़ना दे दिया बोलकर क्या कि निराश होकर ये होकर नहीं है। अब ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करना, सीधा करो। हाँ, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए, ताकि लंगड़ा क्या है, भटक ना जाए, पर भला चंगा हो जाए। आओ, कारण उसके बाद पढ़िए। 14, सबसे मेल मिलाप रखो। इसलिए सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोज को, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के कोई भी क्या, जिसके बिना न कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसलिए पवित्रता की खोज में रखो। कितनी बड़ी एक शिक्षा मिल रही है हमको। इब्रानियों पढ़कर देखिए, आपके जीवन बदल जाएगा इब्रानी की किताब के द्वारा। ठीक है, देन उसके बाद पढ़िए 15,
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखिए, इसलिए ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो। क्या देखना है? कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाएं। कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया है जिसमें आप चल रहे हैं उससे आपको धोखा देकर अलग ना ले जाएं, या कोई भी कड़वी जड़ ना फूट कर कष्ट दें। आपके जो ना बात कड़ी हुई चीज को बोकर झाड़ू लगाकर उसके बाद उसके द्वारा बहुत से लोग को अशुद्ध बनाकर पाप में ना गिरा दें। इसका अर्थ यही है। कई लोग कई बातों को सुनते हैं, कई चर्च के लोग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि परमेश्वर के वचन को नहीं जानने की वजह से उनके अंदर कोई भी दूसरे लोग आकर गलत बातें गलत उपदेश दे देंगे तो उनको भी हाँ वो प्रभु हैं, वो पास्टर हैं और ये अच्छा बोलते हैं। कोई चिल्ला कर बोल रहा, कोई ये बोल रहा, वो बोल रहा। मेरे प्रियो, कोई चिल्ला के बोले, शांति से बोले, कोई जैसे भी बोले, उसके लिए हमें मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन को आप पहले जानो, वो गलत बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। इस वचन के अलावा कोई भी अपने मन से बना हुए कोई भी चीज़ों को और इस वचन को और उन्होंने उल्टा कर अगर कोई प्रचार करता है, वो श्रापित तो बाइबल में लिखा हुआ है। गलतियों की किताब आप पहला अध्याय पढ़कर देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहते हैं, ये अनुग्रह के समय हैं, इसमें परमेश्वर के अनुग्रह में आप क्या करने पढ़ते जाएं। और 16 पढ़िएगा, और ठीक है 16 भी नहीं है 17 पढ़िए। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आप देखिए, येसा ने, याकूब के भाई ने क्या करे कि ना, एक थोड़े से एक अपने पसंद की खाने के लिए क्या है कि उन्होंने अपने पायलोटा ये अधिकार को क्या कर दिया, बेच डाला अपने भाई के हाथ में, संसार की चीज की वजह से। उसके बाद उन्होंने बहुत खोजा, भाई तो भाग गया था, उसको वापस लेने के लिए वो नहीं मिला। और उसके बाद और उसको दोबारा मुझको अगर पायलट मिल जाता, पायलट का अधिकार मिल जाता तो मैं क्या करूंगा, मैंने आशीष प्राप्त कर सकता हूं, वो सोचा था, लेकिन उसको नहीं मिला। आंसू बहाया और उसके बाद खोजा अपने भाई को, लेकिन अवसर सब जगह पर खोजने के बाद भी वो कहीं भी वो नहीं मिला है। आखिर में क्या कि उनके जीवन में एक बदलावट आया ही नहीं है, ऐसे चला गया था। ये संसार के वस्तु की चीज़ में, वस्तुओं से हम वंचित ना हो। देमास पौलुस कह रहा है कि ये संसार को प्रीति जानकर मुझे छोड़ दिया है। पौलुस का कहना है ये संसार को आखिर में प्रीति जानकर प्रभु यीशु को अगर छोड़ देते हैं, यीशु के दोबारा आगमन में आप कभी भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए दुख किस लिए आता है? दुख शिक्षा के द्वारा जो आती है, ताड़ना के द्वारा से, तब शिक्षक ने कह दिया ताड़ना के द्वारा जो आने वाली चीज़ है दुख, वो हमारे लिए लाभ के लिए होगा और कभी नुकसान के लिए नहीं होगा। ये है। इस चीज़ों को हमको इस वचन से हम लोग इसको हमने देखा, देखने के बाद हमें क्या करना कि सीखना है। मैं कहूँगा कि आपको इब्रानियों क्या कि और 12वां अध्याय आप दोबारा उसको पढ़कर देखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अंतिम दिनों में है ना, जहाँ जिस कलीसिया में ताड़ना नहीं होते हैं, अंतिम दिन में जिस कलीसिया में ताड़ना नहीं होते हैं और खरी शिक्षा नहीं होते हैं, खरी शिक्षा, और वो कलीसिया परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अगर तैयार होना हो,
हमारे अंदर जितनी चीज़ परमेश्वर नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उस ताड़ना और आत्मा के पिता के द्वारा उस ताड़ने के द्वारा ही उसको निकाल सकते हैं, ताकि हम पवित्र हो जाएंगे। जैसे लिखा है कि 12:14 में इब्रानियों में, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। परमेश्वर को अगर देखना चाहेंगे तो पवित्रता जरूरी है। और पवित्रता, अगर पवित्र बनना हो, आपको खरी शिक्षा आपके अंदर आना है। और खरी शिक्षा अगर आएगा तो ताड़ना की जरूरत है। वो ताड़ना जब आकर आपके अंदर जितनी चीज़ें परमेश्वर जो पसंद है, अशुद्ध चीज़ें, वो पूरा निकाल देगा। परमेश्वर अपने पवित्रता से आपको भर देंगे। यीशु के जैसा कि हमें संसार को हमें परमेश्वर से दूर ले जाने वाली चीज़ें, ये संसार की चीज़ें हैं। संसार का बिलासा, शरीर का बिलासा, हर चीज़ हमें परमेश्वर से अलग कर देगा। फिर मन फिराने के लिए भी कोशिश करेंगे तो ये नहीं है। इस संसार में धन हमारे हाथ में जो आज हैं, जो संपत्ति हमारे हाथ में है, कल हमारे साथ नहीं रहेगा, याद रखना है। इसलिए हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी आपको शिक्षा जो ताड़ना है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जगह मैं प्रभु जी सही नहीं है, मुझे वो जगह पर प्रभु जी सही करिए। अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ कहकर परमेश्वर के हाथों में दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप दें। प्रभु ये वचन सबके लिए हैं, मेरे लिए भी हैं, अपने लोगों के लिए भी हैं। हम सारे लोग इसमें से सीख रहे हैं। आपके प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। आपके दोबारा दूसरे आगमन में हम क्या करें प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आपसे मिले, आपके साथ हम चलें। और उस दूसरे आगमन में प्रभु जी आपके साथ जो आप हमसे मुलाकात करने के लिए आएंगे, अगर हम पवित्र नहीं तो आपके साथ जा नहीं पाएंगे। कलीसिया को भी पवित्र करना चाहते हैं, उसके लिए ताड़ना की आवश्यकता है, खरी शिक्षा की आवश्यकता है। और इसलिए कलीसिया में सबको खरी शिक्षा के अंदर आने के लिए, ताड़ना की आवश्यकता को समझने के लिए अनुग्रह कीजिए। कभी कभी दुख इसलिए आप देते हैं ताकि आपके बच्चों को ताड़ना में डालकर प्रभु जी आप उनको प्रभु जी पवित्र करना चाहते, शुद्ध करना चाहते, ताकि उनके सारे दुख विलाप खुशियों में बदल जाएं। धन्यवाद। आपके हाथों में सबको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।